जो अमेरिका आतंकवाद के सबूत दिए जाने के बावजूद बार बार भारत को चुप करा देता था, आखिरकार उसी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर मार डाला। यह ऑपरेशन 40 मिनट तक चला और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ढेर हो गया। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर मारे जाने के बाद भी ओसामा को धरती नसीब क्यों नहीं हो सकी? आखिर उसे समुद्र की गहराइयों में क्यों दफनाया गया? क्या कोई नहीं था जो ओसामा की बॉडी क्लेम कर सके? और क्या यह इस्लाम धर्म का अपमान नहीं था? और इस पर मुस्लिम देशों का क्या कहना था? यकीन मानो यह कहानी जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। ये बात है 2 मई 2011 की, जब ओसामा बिन लादेन यानी आतंकवाद के दूसरे नाम को अमेरिकी सेना ने उसके घर में घुसकर मार गिराया। यह एक लंबा ऑपरेशन था, मगर इसके ठीक अगले 12 घंटे के भीतर उसकी बॉडी को अरब सागर के उत्तरी हिस्से में दफना दिया गया। लेकिन क्यों? वह जानने से पहले बात करते हैं ओसामा की। ओसामा के 50 से ज्यादा भाई बहन थे और वो खुद 17वें नंबर का था। ओसामा किसी साधारण परिवार से नहीं आता था, बल्कि उसका कनेक्शन तो ऐसे अरबपति परिवार से था जिसने सरकार के फेल होने पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खुद की जेब से सैलरी तक दी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ओसामा बिन लादेन एक बिलियनियर बिजनेसमैन का बेटा था, मगर इसके बावजूद अमेरिका ने उसकी बॉडी किसी के हाथ नहीं लगने दी। इनफैक्ट उसे जमीन तक नसीब नहीं हुई, बल्कि उसे समुद्र की हजारों फीट गहराई में दफना दिया गया। अगर बात की जाए ओसामा की बॉडी को समुद्र में दफनाने की, तो उसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण थे। पहला कारण यह है कि ओसामा अपनी ही जन्मभूमि में बैन था। ऐसे में उसकी डेड बॉडी को कोई क्लेम कर भी नहीं सकता था। असल में ओसामा का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन सऊदी अरब पहले ही ओसामा बिन लादेन को बैन कर चुका था, इसलिए उसकी बॉडी के लिए उसकी बर्थ प्लेस में कोई भी जगह नहीं थी। अब सवाल उठता है कि जब ओसामा इतनी मशहूर फैमिली से था, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह तक दी थी, तो फिर उसकी फैमिली ने उसे बैन क्यों किया? आखिर एक मशहूर और प्रभावशाली बिजनेस टाइकून के घर पैदा होने के बावजूद उसे आउटकास्ट क्यों किया गया? असल में ओसामा की फैमिली सऊदी किंग के बहुत करीबी थी। यहाँ तक कि जब सऊदी किंग की ट्रेजरी खाली हो गई थी, तो बिन लादेन की फैमिली ने ही कई सरकारी अफसरों को अपनी खुद की जेब से महीनों तक सैलरी दी थी। लेकिन यह फैमिली सिर्फ अमीर नहीं थी, बहुत ही ज्यादा धार्मिक भी थी, और यही असर ओसामा पर भी पड़ा। जब दुनिया भर के मुस्लिम हज करने सऊदी आते थे, तो ओसामा के पिता खुद बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स को पर्सनली होस्ट किया करते थे। ओसामा भी उन्हीं के साथ रहता था, रिलीजियस लीडर्स से मिलता रहता था। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतना रिलीजियस और प्रभावशाली होने के बावजूद ओसामा को बैन क्यों किया गया? असल में इसके पीछे ओसामा की फैमिली नहीं, उसका कॉलेज जिम्मेदार था। ओसामा की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ओसामा अपनी फैमिली की वजह से कट्टरपंथी मुस्लिम नहीं बना, बल्कि इसका कारण था उसका कॉलेज। दरअसल ओसामा ने जेद्दाह यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई पूरी की थी। वहीं पर उसकी मुलाकात मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सदस्यों से हुई। ओसामा की मां के अकॉर्डिंग अगर उनके बेटे का ब्रेन वॉश हुआ था, तो इसके पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड ही जिम्मेदार है, क्योंकि वे उसे मुस्लिम सुप्रीमेसी के नाम पर भड़काते रहते थे। उसी दौरान सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अब क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश था, वहां पर दूसरे धर्म के देश का अटैक ओसामा को सहन नहीं हुआ। अब ओसामा की सोच और ज्यादा वायलेंट होती चली गई। वह किसी भी तरह से अफगानिस्तान की मदद करना चाहता था। उसने अपने पुराने कनेक्शनों की मदद से सीक्रेट ट्रिप्स शुरू कर दी और वहां के रेडिकल ग्रुप से जुड़ना शुरू कर दिया। अब ओसामा का सीधा कनेक्शन अफगानिस्तान से बन गया था और वह कुछ वॉलंटियर्स को भर्ती कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। वह सऊदी से लोगों को अफगानिस्तान लाता और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग दिलवाता। ओसामा खुद ट्रेनिंग नहीं देता था, वह तो फंडिंग का जिम्मेदार था। उसे अच्छे से पता था कि इस जंग के लिए पैसा सबसे अहम चीज है। उसी पैसे से वह वॉलंटियर्स की जरूरतें पूरी करता और नए लोगों को जोड़ता। 1974 से 1984 के बीच उसने पेशावर में एक बेस खड़ा कर लिया, जहां वॉलंटियर्स की भर्ती, ट्रेनिंग और डेटा रिकॉर्डिंग का काम चलता था। इनफैक्ट यहीं से अलकायदा की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान की समस्या अभी सुलझी भी नहीं थी कि मिडिल ईस्ट में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसके बाद सद्दाम की नजर सऊदी अरब पर भी थी। ओसामा ने इस पर सऊदी किंग को एक लेटर लिखा। उसने कहा कि वह अपने वॉलंटियर्स को इराक के खिलाफ जंग में भेजना चाहता है। लेकिन तभी खबर आई कि सऊदी सरकार ने अमेरिका को मदद के लिए बुला लिया है। अब ओसामा भड़क गया, क्योंकि वह वेस्टर्न इंटरवेंशन के पूरी तरह खिलाफ था। वह नहीं चाहता था कि इस्लामिक लैंड पर अमेरिका जैसा कोई देश पैर रखे। यहीं से शुरू हुआ ओसामा वर्सेस अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट। ओसामा ने एक फतवा जारी किया और मुस्लिमों से कहा, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई हर मुसलमान की रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब वह पूरी तरह कट्टर बन चुका था। वह न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी धर्मों के खिलाफ भी हेट स्पीच देने लगा। उसका मिशन अब सिर्फ इस्लाम को बचाना नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत कायम करना बन चुका था। और यकीन मानो, ओसामा बिन लादेन का रिलीजियस कार्ड खूब काम आया। उसने जैसे ही फतवा जारी किया और फतवा लागू होते ही 4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी छोड़कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। लेकिन ओसामा का यह कदम सऊदी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने ओसामा पर ट्रैवल बैन लगा दिया। बट ओसामा बेहद चालाक था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि काफी स्मार्टली एक बार ओसामा ने बिजनेस मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान जाने का रास्ता ढूंढ लिया और उसके बाद वह अफगानिस्तान चला गया। इसके बाद में ओसामा ने फिर कभी सऊदी को मुड़कर देखा तक नहीं। हालांकि सऊदी ने कई बार ओसामा को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स का तो यह तक कहना है कि अमेरिका ने ओसामा की बॉडी सऊदी को ऑफर भी की थी, लेकिन सऊदी ने बॉडी लेने से साफ मना कर दिया था। सऊदी के बाद ओसामा की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पाकिस्तान हो सकता था, मगर अफसोस पाकिस्तान को भी ओसामा की बॉडी नहीं मिली। पता है क्यों? दरअसल एक इंटरव्यू में ओसामा ने डायरेक्टली बोला था कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को एक अननोन सपोर्ट नेटवर्क से मदद मिल रही थी, इसलिए बॉडी देना तो दूर की बात थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान लूप में रखना भी जरूरी नहीं समझा। और अमेरिका गलत भी नहीं था। दरअसल ओसामा वही था जिसने मुजाहिदीन लीडर्स को इकट्ठा किया, पूरी दुनिया में तालिबान को ट्रेनिंग दिलाई, उन्हें वेपन्स सप्लाई किए और उन्हें अंदर भेजा। वह पाकिस्तान में हीरो की तरह देखा जाने लगा था, यहाँ तक कि टाइम के साथ पाकिस्तानी टॉप लीडर्स ने उसे शहीद तक कहना शुरू कर दिया था। और अगर वह वहां दफनाया जाता तो यकीन मानो उसे हीरो की तरह पूजा जाने लगता। इसलिए ओबामा ने ओसामा के मरने के बाद ही तय कर लिया था कि उसकी बॉडी कहीं पर भी पब्लिकली एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब अमेरिकी सरकार ने एक प्रॉपर प्लान बना लिया था। उसे मारने के बाद यूएस नेवी ने सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई किया। क्योंकि मिशन कमांडर इससे कन्विंस नहीं थे, उन्हें पता था कि ओसामा की हाइट लगभग 6 फुट 4 इंच है, इसलिए उन्होंने एक सोल्जर जिसकी हाइट 6 फुट 2 इंच थी उसे उसके बगल में लिटा दिया, ताकि वे वेरीफाई कर सके कि वह वाकई ओसामा ही है या नहीं। जब कमांडर ने प्रेसिडेंट ओबामा को यह कंफर्मेशन दिया कि यस दिस इज ओसामा बिन लादेन, तो ओबामा ने जवाब में हंसते हुए कहा, आपके पास $65 बिलियन थे हेलीकॉप्टर के लिए, बट $10 एक्स्ट्रा नहीं थे एक मेजरमेंट टेप के लिए। उस जवाब पर सोल्जर भी हंस पड़ा। इसके बाद 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से बॉडी को सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन पर लाया गया। योजना के अकॉर्डिंग एक कैरियर अरब सागर में लंगर डाले खड़ा था। मिशन कमांडर ने एक बार फिर ओसामा की बॉडी को वेरीफाई किया और फिर इस्लामी रीति रिवाजों के साथ उसकी बॉडी को दफना दिया गया। इस तरह से ओसामा बिन लादेन हमारे सामने ही समुद्र में समा गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है, आखिर ओसामा ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से अमेरिका को इतना बड़ा मिशन चलाना पड़ा? दरअसल इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था 9/11 का अटैक। इस अटैक के बाद यूएस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उन्होंने 9/11 के साथ साथ सद्दाम हुसैन पर आतंकवाद और केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स सप्लाई करने का आरोप लगाया। उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक में जेनोसाइड करवा रहा था। सद्दाम को रोकना बेहद जरूरी हो गया था। अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च करके सद्दाम को कैप्चर कर लिया। इसके बाद इराक की नई सरकार ने सद्दाम पर कोर्ट केस चलाया और फाइनली 2006 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद अमेरिका सद्दाम को हैंगिंग के लिए इराक ले गया और इस्लामिक ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए सद्दाम की बॉडी को टिकरिट में उनके गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन उस टाइम टिकरिट में चारों तरफ केओस एंड वायलेंस चल रही थी। वह जगह कट्टरपंथियों का गढ़ बन चुकी थी, जहां आज भी सद्दाम के सपोर्टर उसकी गतिविधियों को याद करते हैं और उसकी मौत की बरसी मनाते हैं। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता था कि ओसामा की बॉडी के साथ भी वही हो जो सद्दाम के साथ हुआ, क्योंकि फिर ओसामा एक मोटिवेटिंग सिंबल बन सकता था। अब अमेरिका के पास दूसरा तरीका यह था कि बॉडी को जला दिया जाए, मगर ऐसा करना इस्लाम में हराम है, क्योंकि इस्लाम में क्रिमिशन यानी कि शवदाह पूरी तरह से मना है। इसलिए अमेरिका ने इस्लामिक रिवाज को रिस्पेक्ट करते हुए ओसामा की बॉडी को समंदर में दफन किया। अब सवाल आता है, इस्लामिक रिचुअल असल में कहते क्या हैं? बेसिकली किसी भी मुस्लिम की मौत के बाद उनकी बॉडी को नहलाना होता है। उसके बाद मरे हुए इंसान को सफेद कपड़े में लपेटना होता है और मक्का की दिशा में सर करके दफनाना होता है। एक्चुअल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम मैरीटाइम ट्रैवल के दौरान मरता है और 24 घंटे में दफन करना पॉसिबल नहीं होता तो उसकी बॉडी को समुद्र में दफनाया जा सकता है। वैसे आज की तारीख में भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियां उन मुसलमानों के लिए नियम बना रही हैं जो स्पेस में मर जाएं, ताकि उनकी बॉडी इस्लामिक रिचुअल से हैंडल की जा सके। और यही सब वजह थी कि अमेरिका ने ओसामा को मरने के बाद भी किसी को उसकी बॉडी तक नहीं सौंपी, उसे जमीन नहीं दी, उसे समुद्र में दफना दिया गया।
ताकि कोई उसे शहीद ना माने और उसका मकबरा ना बना सके। तो ये थी कहानी ओसामा के दफनाने की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अमेरिका ने ऐसा करके सही किया? हमें अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलेगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।